हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 तक बना चुके हैं। आज हम देखेंगे 13 नंबर को। तो 13 बहुत ही आसान है, ईजी है। हम लोग देखते हैं इसको y पावर x 6 पावर y, ये भी u पावर v रूल है। तो u पावर v से ज़्यादा बेटर है, इसको लॉग रूप से बना लेते हैं। अभी तो क्वेश्चन लॉग ग्रुप से नहीं बनाए, सब यू पावर भी इसको बना लेते हैं लॉग ग्रुप। तो लॉग ग्रुप यानी दोनों तरफ क्या करने पर लॉग लेने पर। लॉग जब लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग y पावर x बराबर लॉग x पावर y हो जाएगा कि नहीं। यानी यहाँ भी लॉग और यहाँ भी लॉग लगा, यानी एक y पावर x के साथ लॉग, x पावर y के साथ लॉग। क्लियर। जब इतना क्लियर हो तो ये भी आपको एक फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। क्या बाबू कि चूंकि लॉग m पावर n बराबर होता है n इंटू लॉग m, होता है कि नहीं होता है। तो ऑफकोर्स होता है। जब इतना होता ही है पावर वाला बाहर कर देते हैं, x इंटू लॉग वाई बराबर पावर वाला बाहर कर देते हैं y इंटू लॉग x। क्लियर। यहाँ पावर x बाहर आ गया, लॉग y बच गया। यहाँ पावर y बाहर आ गया, लॉग x बच गया। ओके, तो अब चलते हैं डिफरेंशिएट की ओर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है क्या बाबू, u इंटू वी रूल डी बाई डी एक्स, यू इंटू वी बराबर यू डैश v प्लस वी डैश यू। पता है। जो पता है तो आपको तो ये भी पता होने चाहिए इसका अवकलज, यानी पहला इंटू दूसरा, ये हमारा हो गया पहला, ये हमारा हो गया दूसरा, यानी ये यू और ये भी। तो क्या होता है, पहला का अवकलन x का अवकलन 1 इंटू क्या होता है दूसरा इंटू भी होता है। भी क्या है, लॉग यू। लॉग यू की जगह y है, लॉग y। जैसे पहला का अवकलन x का 1 इंटू दूसरा की जगह क्या है लॉग y है, प्लस दूसरा का अवकलन भी का अवकलन, किसका भी का अवकलन। तो भी क्या है हमारा लॉग y। लॉग y का क्या होता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 1/y इंटू, देखो y का कर रहे हो ना, y का लॉग y, लॉग x नहीं है 1/x, y है। लॉग y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तब इतना हो गया भी का। अब इंटू यू यानी इंटू एक्स को लिखना है, इंटू एक्स बराबर। अब यहाँ पर देखोगे तो ये पहला और ये दूसरा, यू इंटू भी, तो यू डैश भी यू वन वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू भी क्या है हमारा लॉग एक्स। क्लियर। प्लस है, चलो दे देते हैं प्लस भी डैश। तो भी क्या है लॉग एक्स। लॉग एक्स का जब डैश करोगे तो 1/x डैश मतलब क्या अवकलज, डैश मतलब इंटू यू की जगह क्या है वाई। आप क्लियर हो गए। देखो यहाँ इसके लिए हम लगा दिए यू इंटू भी रूल, यहाँ से यहाँ तक, फिर बराबर, फिर इसके लिए यू इंटू भी रूल। अब आगे जब देखेंगे हम ये 1 और लॉग वाई क्या हो जाएगा बाबू, लॉग वाई प्लस यहाँ से क्या होगा बाबू। अब एक काम करो, देखो क्या करो, आपको बता देते हैं। आप एक काम करो कि डी वाई बाई डी एक्स, जो ये पार्ट दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स का और ये डी वाई बाई डी एक्स का, इसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक साइड करके कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो ये है एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ है प्लस में माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स प्लस में है माइनस हो गया, बराबर ये हमारा वाई बाई एक्स, ये इधर आ जाएगा माइनस लॉग वाई। ध्यान दो क्या किए, ये था पार्ट, ठीक है। ये वाले पार्ट प्लस में है, इधर ला दिए माइनस में हो गया। ये वाला पार्ट y/x, ठीक है। ये वाला पार्ट log y, ये माइनस में हो गया। अब आगे देखो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या निकल गया कॉमन, यहाँ बच गया x/y और यहाँ बच गया log x है, log x बराबर यहाँ क्या बच गया बाबू, यहाँ जो बच गया बाबू बच गया y/x माइनस log y। आप बताओ यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है क्या हो जाएगा y/x
माइनस लॉग वाई बटा में है, नीचे आ जाएगा एक्स पॉन वाई माइनस लॉग एक्स। क्या इसको बाटा पर के जोड़ घटाव करोगे, जब बाटा पर के इसको जोड़ घटाव करोगे तो ये हो जाएगा वाई, ये एक्स इसके साथ माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन, ध्यान दो फिर से एक बार, बाटा पर के जोड़ घटाव किए, ये एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, फिर पूरा अपॉन यहाँ वाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई। अब ये वाई ऊपर चला आएगा और ये एक्स हमारा नीचे चला आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, देखो क्या हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, वाई ऊपर चला गया वाई और एक्स नीचे चला आया एक्स, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू लॉग वाई, ये वाले पार्ट बटा में नीचे हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। दिस इज आंसर। क्लियर? देखो आंसर एक बार मिला लेते हैं हम। चलो वाई बटा में एक्स, वाई बटा में एक्स, वाई माइनस एक्स लॉग एक्स, लॉग वाई, वाई माइनस, ठीक है, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। तो आप जितना जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, क्लियर रूप से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्या लेंगे? क्या लेंगे? दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ आप लॉग लीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, लॉग, ध्यान समझिएगा, cos x के पावर y बराबर लॉग cos y के पावर x। आप बताओ पावर वाला तो बाहर आ जाता है ना, ये पावर वाला बाहर y इंटू ये हो जाएगा लॉग cos x बराबर x इंटू लॉग cos y। इव इंटू भी रूल, यहाँ से ये पार्ट बाहर चले आए, ये भी पार्ट बाहर चले आए। अब यू इंटू भी डी बाई डी एक्स, यू इंटू भी का होता है यू डैश बी प्लस बी डैश यू। जब इतना होता है तो लगा दो, यहाँ पर ये हमारा यू और ये हमारा भी, तो आप लगाओ यू डैश यानी वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू भी इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस भी डैश यानी कि देन भी का लॉग कॉस एक्स का, तो लॉग कॉस एक्स का करोगे तो 1 बाई कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का बाबू साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ध्यान दो भी डैश, तो भी है तो यू है, वाई जो यू है, भी का इसका करोगे तो कॉस का क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तब यू का हो गया भी डैश का निकाल दिए इंटू यू की जगह क्या है वाई। इसका क्रिया हम लोग समाप्त कर लिए, यानी यू डैश डी वाई बाई डी एक्स इंटू भी लॉग कॉस एक्स, भी डैश लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू यू वाई बराबर, अब इसके लिए ये यू और ये भी एक्स का 1 इंटू लॉग कॉस वाई, यू डैश इंटू भी हो गया, यू डैश इंटू भी इंटू यू का एक्स का 1 हो गया, भी का भी हो गया। अब देखो प्लस नीचे लिख देते हैं लॉग कॉस एक्स का, किसका लॉग कॉस एक्स का, तो लॉग कॉस एक्स का करोगे भी डैश होता है भी डैश, लॉग कॉस एक्स का करोगे कॉस वाई है तो 1 बाई कॉस वाई इंटू कॉस वाई का माइनस साइन वाई इंटू यू होता है यानी एक्स। एक बार फिर से मिला लेते हैं, यू डैश भी क्लियर, यू डैश भी तो यू यानी एक्स का 1 बाकी लॉग इंटू कॉस एक्स, और भी डैश यानी लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, एक्स नहीं वाई है, एक्स हम गलती से बोल दे रहे हैं वाई है, साइन वाई है इंटू यू तो इंटू एक्स की जगह एक्स। अब आगे इस स्टेप में जब हम देखेंगे हम बोले कि डी वाई बाई डी एक्स जहाँ है, हाँ एक बात और यहाँ क्या छूटा है, देखो यहाँ वाई का किए हैं ना तो यहाँ क्या डी वाई बाई डी एक्स। जब भी वाई को करेंगे तो गुणा में डी वाई बाई डी एक्स जरूर लिखेंगे, जब भी y का करेंगे जैसे यहाँ पर log cos y का, देखो यहाँ x का किए तो नहीं लिखे थे, लेकिन जब y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स जरूर लिखेंगे, तब इंटू में लिखो x। तो अब जितने dy बाई डी एक्स हैं उसको एक साइड कर देते हैं, dy बाई डी एक्स एक यहाँ दिख रहा है और एक कहाँ दिख रहा है बाबू, एक यहाँ dy बाई डी एक्स दिख रहा है, एक ये वाले पार्ट है dy बाई डी एक्स के, एक ये वाले हैं और एक ये वाले हैं, तो इसको इधर छोड़ो,
इसको इधर छोड़ देते हैं, ये dy बाई डी एक्स, ध्यान दो कॉस लॉग लॉग कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाले पार्ट को ध्यान से देखना, गौर से देखना जरा, हम तुरंत कुछ करने वाले हैं। क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर आएगा तो प्लस, साइन बटा में कॉस टेन, साइन बटा में कॉस टेन वाई, साइन बटा में कॉस टेन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, पहले डी वाई बाई डी एक्स। क्या कर दिए, इधर तो लाए लेकिन साथ ही साथ कैलकुलेशन भी किए। क्या क्या किए कि प्लस माइनस माइनस, अब बराबर के लेफ्ट साइड आया तो हो गया प्लस, और फिर साइन बटा में कॉस टेन, उसके साथ हमारा इंटू में एक्स, फिर डी बाई डी एक्स। अब इधर का साथ ही साथ कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, जब ये पार्ट उधर जाएगा तो सबसे पहले तो इधर ये है, बचा है, क्या बचा है, लॉग बचा है, दैट मीन्स लड़का नहीं, लॉग कॉस वाई, ये माइनस में देखो, ये भी माइनस में है, प्लस माइनस बाबू, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जब इधर आएगा उधर जाएगा दाहिना साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, और साइन बटा में कॉस कितना टेन, यहाँ पर क्या है एक्स है इंटू वाई। तो अब देखो यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आप ही बताओ क्या, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, कोष्ट छोड़ो, कोष्ट का ले दो, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई बराबर, यहाँ क्या बाबू, लॉग कॉस वाई प्लस वाई लिख दो, वाई इंटू टेन एक्स। कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं, केवल कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, लॉग कॉस एक्स जो का तेवे है, एक्स टेन वाई जो का तेवे है, ये लॉग कॉस वाई जो का तेवे है, कॉमन केवल हुआ है। तो उसके बाद इसलिए हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये तो ऊपर रहेगा लॉग कॉस वाई प्लस टेन लॉग कॉस वाई प्लस वाई इंटू टेन एक्स बटा में ये नीचे लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। आंसर मिला लो, एक बार आंसर देख लेते हैं, हम भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, हम तो आंसर मिला लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन 15, एक्स इंटू वाई बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखना, गौर से समझने की कोशिश करना, समझने क्या करना कोशिश, समझने क्या करना कोशिश। आप बताओ, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेने पर जब लॉग लोगे तो आप देखो तो क्या होगा, लॉग एक्स इंटू वाई बराबर लॉग ई के पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ पर दो फार्मूला क्रिएट, कौन कौन से, पहला फार्मूला लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, एक फार्मूला लॉग एम पावर एन बराबर एन इंटू लॉग एम। तो ये फार्मूला इस पर लगेगा और ये फार्मूला इस पर लगेगा, तो ये जब लगाओगे गुणा रूप होता है तो जोड़ हो जाता है, तो जब ये लगाओगे आप बताओ तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर ये हो जाएगा, पावर वाला पहले आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ई, एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ई। तो अब देखो, चूंकि आपको एक पता होने चाहिए, चूंकि लॉग ई का मान होता है 1, लॉग ई का मान क्या होता है 1, जब लॉग ई का मान 1 होगा तो ये क्या हो गया हो, ये तो और आसान हो गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो अब देखो आगे अब करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो लॉग ई का मान क्या हो गया 1, तो 1 में एक्स प्लस वाई से करोगे तो वहीं आएगा ना। तो अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, क्लियर, प्लस प्लस लॉग वाई का क्या होगा, देखो वाई लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर
x का 1 प्लस dy बाई डी एक्स यहाँ है और यहाँ है, x साइड कर लो। जब x साइड करोगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में है माइनस में डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, प्लस में है माइनस 1 बाई एक्स। हुआ क्या? प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, बस। आगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, 1 बटा में y माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बटा में x। अब तो पता है ना डी वाई बाई डी एक्स गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो बाटा पर जोड़ कर दो, x माइनस 1 बटा में x बाटा, बाटा पे घटाओ, जोड़ नहीं घटाओ, x में 1 से x माइनस 1 बटा में x, ये 1 माइनस वाई बटा में y। तो यहाँ देखो ये वाला जो पार्ट है नीचे चला आएगा और ये वाला जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा। यानी जब y ऊपर जाएगा तो y इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और जब y ऊपर का y इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे x इंटू 1 माइनस वाई। दिस इज आंसर। आई होप आप क्लियर मिला लेते हैं y। अगला क्वेश्चन को जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, तो ये कह रहा है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स के पावर 4 बराबर नहीं है इंटू में इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 का अवकलज ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार एफ डैश 1 भी मान ज्ञात किए। दो मान ज्ञात करना है, एक तो इसका अवकलज ज्ञात करना है और फिर एफ डैश 1 मतलब जो अवकलज निकलेगा उसमें एक्स के जगह 1 रख करके मान निकालो। तो चलो बनाते हैं, देखते हैं आपका सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन आपका। चूंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 1 प्लस एक्स, फिर क्या है बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है बाबू 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर क्या है बाबू 1 प्लस एक्स पावर 8। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 8। जब दोनों तरफ लॉग लोगे, दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर। जब दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8। फिर आगे लॉग लिए हैं तो देखो लॉग एफ एक्स, आपको पता है जहाँ सारे इनटू में है, जब गुणा में रहते हैं तो लॉग क्या होता है, जोड़ में होता है। तो लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पावर 8। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। कब, जब इनटू फॉर्म रहता है तब। उसके बाद जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब बताओ जब लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, लॉग वाई का 1 बाई वाई होता है, तो वैसे ही लॉग एफ एक्स का 1 बटा में एफ एक्स होगा। तो 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जैसे y का होता है 1 बटा में y, log y का 1 बटा में y, लिखते हैं dy बाई डी एक्स। वैसे ही एफ एक्स का 1 बटा में एफ एक्स लिखेंगे डी एफ एक्स बटा में डी एक्स, और डी एफ एक्स बटा में डी एक्स क्या लिखेंगे, लिख देते हैं डी एफ एक्स बटा में डी एक्स लिख देते हैं। अगला बार में डी को तो डैश बोला जाता है। तो अब जब आगे आओगे तो log 1 बाई एक्स का 1 बटा में 1 प्लस एक्स, प्लस जब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस यहाँ पर देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स के पावर 4 गुने एक्स के पावर 4 का 1 का तो 0 हो गया, एक्स के पावर का 4 एक्स के पावर 3 प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 8 गुना एक्स पावर 8 का 8 इंटू एक्स के पावर 7। जब थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाओगे तो बाबू ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स, इसको लिख दिए एफ डैश एक्स बराबर ये एफ एक्स भाग में इधर गया क्या हो गया गुणा में इंटू यहाँ क्या है 1 बटा में 1 प्लस एक्स 1 बटा में 1 प्लस एक्स प्लस इधर क्या है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ क्या है 4x³ बटा में 1 + x⁴, 4x³ बटा में 1 + x⁴। अगला है प्लस 8x7 पावर में 7, 8x7 बटा में 1 + x⁴, 8x7 बटा में 1 + x⁴। तो ये तो हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया, एक आंसर हो गया। यहाँ पर fx का मान लिख लीजिएगा, यहाँ fx का मान ये वाले मान, ऐसे fx का मान लिख लो बाबू, लिख ही देते हैं, आपका काम आसान कर देते हैं। फिर fx का मान क्या लिखोगे आप, 1 + x × 1 + x² × 1 + x⁴ × 1 + x⁸। यही है ना, x² x⁴ अकोष्ठ इंटू 1 बटा में 1 + x प्लस 2x बटा में 1 + x प्लस 4x³ बटा में 1 + x⁴ प्लस 8x7 बटा में 1 + x⁸। हो गया, f' निकल गया। अब तुमको क्या निकालना है, f'1 निकालने हैं। क्या निकालने हैं, f'1। तो चलो f'1 भी निकालते हैं। x के जगह क्या रखने हैं, 1। x के जगह क्या रखने हैं, 1। बता दो x के जगह क्या रखने हैं, 1 रखने हैं। तो x के जगह 1 रख दो, चूंकि f'1। ध्यान दो, x के जगह क्या 1। तब बताओ यहाँ 1 रखोगे तो x के जगह 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2। 1 का स्क्वायर 1 के पावर 4 रखोगे तो 1 1 1 2, 1 के पावर 8 1 1 2। ध्यान दो, 1 रखेंगे 1 1 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, 1 + 1 2 ही, 2 हो गया यहाँ तक। यहाँ जब आओगे तो 1 बटा में 1 + 1 2 प्लस जब यहाँ 1 रखोगे तो 2 में 1 से गुना होगा, 2 बटा में 2 प्लस जब यहाँ रखेगा 1 का क्यूब 1 अब 4 बटा में 2। देखो 1 का पावर 4, 1 1 2 हो जाएगा और प्लस 8 बटा में 2। ध्यान दो, रख दो, x का मान रख कर देख लो, एक बार वीडियो को रोको, देखो x का मान, x रखे 1 रखे 2 आ रहा है कि नहीं, 1 रखे 2 आ रहा है कि नहीं, 1 आएगा 2 आ रहा है कि नहीं। आगे देखो, आगे f'1 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। हे में जो बचा है वो क्या बचा है बाबू, हे में जो बचा है 2 2 2 का लघुत्तम 2, 1 2 1 3 4 3 7 8 7 15, 8 7 15 बटा में 2 बचा है। जोड़ लो, बाटा पर जोड़ घटाव करने आता है ना, 2 2 2 2 नीचे 2 है तो 2, 2 1 3 3 4 4 3 7 8 7 15 8 दूना 16, यानी f'1 बराबर 15 8 से गुणा करोगे कितना आएगा, 120 आंसर। दिस इज आंसर। हमारा f'1 भी निकल गया, f'1 भी निकल गया और हमारा क्या निकल गया बाबू, अब हमारा f' भी निकल गया, ये हमारा आंसर। क्लियर। तो अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये कह रहा है कि आपके पास कुछ गुणनखंड दिए हैं, गुणनखंड के फॉर्म है और इसको 3 विधि से अवकलज निकालने हैं। कितने विधि से, 3 विधि से। क्या निकालने हैं, अवकलज निकालने हैं। ये गुणनखंड का फॉर्म है, 3 विधि से अवकलज है। पहला गुणनखंड नियम, दूसरा गुणनफल को विस्तार करके, तीसरा लघु गुणकीय। यानी पहला मतलब गुणनखंड नियम यानी कि जो प्रोडक्ट रूल होता है, U × V रूल, उससे निकालना है। दूसरा गुणा यानी गुणा को गुणा कर करके तब अवकलज निकालो। तीसरा लॉग लेकर बनाओ। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला मेथड को हम पढ़ते हैं, पहला मेथड। तो अब जब पहला मेथड को ध्यान दोगे तो ये हमारा u और ये हमारा v। तो चूंकि होता है डायरेक्ट बना है, d/dx बराबर d/dx u × v बराबर होता है u' प्लस v'। ध्यान दीजिएगा, u' × v, u का निकालो, x² का 2x माइनस 2x माइनस 5x का क्या होगा बाबू 5, 8 का क्या हो जाएगा 0 मत लिखो, इंटू भी होता है, भी को लिख दो x³ प्लस 7x प्लस 9 प्लस v'। अब भी का निकालो 3x² प्लस 7 और 9 का क्या हो जाएगा 0 मत लिखो, इंटू u क्या है हमारा x² माइनस 5x प्लस 8। क्लियर। देखो u' का या u का निकाले, इंटू भी का भी लिख दिए, v' का भी का निकाले,
भी का निकाल दिए, ये 3x³ का 3x², 7x का 7, 9 नहीं लिखे 0 होता है। यू कहाँ, यू को गुणा कर दिए। अब इसको गुणा कर दो 2x में, इसको गुणा करेंगे इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, बारी बारी से गुणा करो। 2x में x³ के होगा तो 2x के पावर 4 होगा कि नहीं होगा। 2x में 7 से 7 दूना 14 x²। ओके देखो अब 2x में 9 से तो 9 दूना 18x, ये तो गुणा कर लिए हम। अब गुणा किसको करना है, अब -5 को करना है इसमें और किसमें, इसमें। तो करो तो ज़रा -5 में x³ से करोगे तो -5x³, -5 में 7 से तो -7 × 5 = 35x, -5 में 9 से 9 × 5 = 45। क्लियर। अब ये तो हो गया, ये तो प्रोसेस हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर करते हैं इसको इससे और इससे, तो करो तो क्या होगा 3x² से तो प्लस 3x के पावर 4, 3x² में 5 से -5 पचती है 15 x के पावर 3, 2 गो हेजिक 1 गो हेजिक 3 गो, और 3x² और 3 का 24x², और 3 का 24x²। अब करेंगे 7 में 7 से x से करोगे तो 7x², 7 में -7 × 5 = 35x, 7 में 8 8 7 56। ध्यान दो अब जोड़ते हैं। अब देखो x के पावर 4 यहाँ दिख रहा है, x के पावर 4 यहाँ दिख रहा है, तो जोड़ो तो और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 2 5 x के पावर 4। अब x के पावर हो ही गया 4, तो अब चलो 4 के बाद 3 को ढूंढते हैं। 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 15 और 5 कितना होता है बाबू, 15 और 5 20, 15 और 5 कितना होता है बाबू 20, -20 x के पावर 3। और स्क्वायर देखो, स्क्वायर ढूंढो कहाँ है, स्क्वायर देखो यहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, अब स्क्वायर यहाँ है, तो जोड़ो तो 14 24 और 7, 14 + 24 और 7, 7 4 4 8 8 7 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 45, यानी सब प्लस में ना प्लस में है 45x²। x कहाँ दिख रहा है, जितना जल्दी बता दो। x देखो यहाँ है और x यहाँ है, तो ये प्लस में है, दोनों माइनस में, तो 35 35 70, और 70 में 18 घटा दो तो 70 में 20 घटा 52 हो जाएगा। 70 में से 20 घटा 50 से 2 52, माइनस में ना हम माइनस में 52x। ध्यान दो फिर से 35, अब 35 70, 70 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 52x। अब देखो अब किसको ढूंढोगे, अचर राशि को। 56 यहाँ है, 56 हमको यहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है 56, और कहीं दिख जाओ, अब कहीं नहीं दिख रहा है। अब हमको 56 हाँ 45, 56 और क्या 45 दिख रहा है, 56 और क्या दिख रहा है 45, तो 56 में से 45 घटाओ, 56 में से 45 घटाओ, क्या बचेगा 11, यानी प्लस में 11, यही हमारे क्या हो गए आंसर। कुछ नहीं कहता, कॉलेज निकाल कर गुणा कर देना तो नॉर्मल सी बात थी। अब सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हुआ, अब सेकेंड मेथड को चलते हैं। सेकेंड मेथड भी बहुत आसान है। सेकेंड मेथड कौन सा है, पहले गुणा करो तब अवकलज निकालो। पहले क्या करो, गुणा, तब क्या करो अवकलज। तो पहले गुणा उसके बाद अवकलज निकालनी है। तो पहले गुणा करो आप x में x² को बारी बारी सब में करेंगे तो गुणा करो। x² में x³ से करोगे तो x के पावर 3 2 5, x² में 7x से करोगे तो 7x के पावर 3, x² में 9 से करोगे तो 9x²। अब 5x से करो, 5x में x से करोगे तो 5 - 5 x, एगो हेजिक है 3 गो हेजिक 4, -5x में 7 से तो 7 5 35x², -5x में 9 से तो 9 5 45x। अब 8 से 8x³, 8 से 7 से 8 7 56x, 8 से 9 से 9 8 72। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो। x के पावर 5 4 है भी है, -5x के पावर 4, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 8 7
15x³ यहाँ है तो स्क्वायर 35 में से 9 घटाओ, 35 में से 5 घटा 30, 30 में से 4 घटा 26 -26x²। x कहाँ है, x यहाँ है और यहाँ है। 56 में से 45x घटा तो +11x। अब कर दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो 5x का 5x के पावर 5 का करोगे तो x के पावर n पर टूटेगा, n इंटू एक्स के पावर n-1 तो x के पावर 5 का 5 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 5 का 20 x के पावर 3। कुछ नहीं, x के पावर n पर टूट रहा है बाबू, देखो x के पावर n पर, x के पावर देखो 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, x के पावर n का 4 इंटू एक्स के पावर कितना 3 तो 5 का 20x के पावर 3 आगे प्लस 15 45 x के पावर 2 3 है तो एक घर जाएगा माइनस 26 दूना 52x प्लस 11 दी सीजन सब मिलाओ तो क्या आया है 5x4 20x³ 45x² 52x प्लस 11 हो 11 तो फर्स्ट मेथड बन गया। सेकंड मेथड जितना जल्दी इसको स्क्रीनशॉट होता है कि अब इस चैप्टर में केवल एक ही क्वेश्चन बनेंगे, वो भी बचे हैं 18 नंबर और ये जो तीसरा लघुगणकीय फलन आगे के क्वेश्चन में बनाएंगे, आगे की वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो में यही पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।